हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट हमने ये बात करी थी अ, कि एक एग्जाम्पल दिया गया था चैरियट का या रथ का, कि जिसमें हम बैठे हैं और जिसमें 5 घोड़े हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 5 सेंसेस, जिसकी जो लगाम है दैट इज आवर माइंड और मन, और जो चैरियट ड्राइवर है वो है सारथी यानी कि हमारी बुद्धि। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे सेंसेस है वो अनकंट्रोल्ड है, मतलब रथ को अगर हम कंपैरिजन करें, ऐसा रथ जिसके घोड़े कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं भी जा रहे हैं तो उस रथ पे जो बैठा हुआ है वो घबराया हुआ, जहां उसके घोड़े ले जा रहे हैं वहां वो चला जा रहा है। वही हमारी सिचुएशन है एट प्रेजेंट। हम कंट्रोल में नहीं है, हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, वो हमें जहां ले जा रहे हैं, खाने का मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जो देखने का मन कर रहा है वो देख रहे हैं, जो सुनने का मन कर रहा है वो सुन रहे हैं, जो बोलने का मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज करना है, यानी कि चैरियट ड्राइवर का यूज करना है सही सही, जिससे कि हम कंट्रोल कर सके और सच्चा सुख और सुख का सीधा मार्ग हम प्राप्त कर सके। तो उसके लिए हमें अपने सेंसेस को कृष्ण की सर्विस में लगाना है। हमें अलग से रोकने के प्रयास की जगह अगर हम उनको डाइवर्ट कर दें कृष्ण की सर्विस में, तो हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सेंसेस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी कहता है, इस टाइम आप कंट्रोल कर रहे हो अपने सेंसेस को, क्योंकि आपने अपना मन, अपने सेंसेस, अपना मन बुद्धि जो है, अपना बॉडी कृष्ण को दिया हुआ है एट प्रेजेंट कथा सुन। तो इस टाइम आप और कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो इस वे में सेंसेस को कंट्रोल करना इजी भी है और सर्वश्रेष्ठ। आगे करते हैं, भगवान ने चाहा तो आज इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे ये उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सुख की खोज में कर रहे हैं। अगर हम सो रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा रेस्ट ले लूंगा या ले लूंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। कुछ खाते हैं, इसका हमें सुख मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर डिश खा के। कुछ मूवी देख रहे हैं या कोई भी सीन देख रहे हैं, इससे हमें सुख मिल जाएगा। कुछ ड्रेस खरीद रहे हैं, इससे हमें सुख मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज से लेके दूसरी चीज पे स्विच कर रहे हैं, दूसरी से लेके थर्ड चीज पे स्विच कर रहे हैं, स्विच 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 करे जा रहे हैं कि इससे हमें सुख मिल जाएगा। पर परमानेंट सुख हमें किसी से नहीं मिल पा रहा है। ना हमें किसी ड्रेस से सुख मिल पा रहा है, ना हमें घर से सुख मिल पा रहा है, ना हमें अपनी जॉब से सुख मिल पा रहा है, ना हमें खाने की चीज से परमानेंट सुख मिल पा रहा है। किसी चीज से हमें परमानेंट सुख नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमानेंट सुख इस मटेरियल वर्ल्ड या इस मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना एक एक क्षण कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। अगर हम जितना अपना टाइम भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो टाइम हम, वो जो सुख मिल रहा है वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि उसका जो फल है दैट इज शाश्वत, दैट इज इटर्नल। ठीक है, इससे तृप्ति नहीं हो रही है, इस तृप्ति से हमें और सुनने का मन करता है, और सुने और नाम जाप करें, ये सिचुएशन आती है। बाकी अगर हम मटीरियलिस्टिक सुख लेते हैं तो क्या होता है, खाना किसी कोई भी डिश ले लो, लेट से रसगुल्ला, रसगुल्ला किसी को बहुत पसंद है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने खा लेगा, 2 खा लेगा, 3 खा लेगा, कितने खा लेगा? बहुत खाने वाला 5 खा लेगा, और कितने खा लेगा? उसके बाद क्या? लेकिन ये कथा रूपी जो नेक्टर है, जो कथा रूपी अमृत है, जो भगवान की भक्ति रूपी रस है, वो ऐसा है कि उससे तृप्त नहीं होते हैं, और चाहिए। भागवतम में श्लोक में आता है, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं, एक लाइन याद है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पे उसे स्वाद मिलता है और स्वाद मिलता जाता है। यही है भगवान का रस, यही है परमानंद आनंद, कि जितना हम कथा श्रवण करेंगे उतना हमारा इंटरेस्ट उस कथा में और बढ़ता जाएगा। हम उसे एक भी दिन मिस करना नहीं चाहेंगे, हम एक भी दिन जाप करना मिस नहीं करना चाहेंगे। तो यही होता है, अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति का जो टेस्ट है उसमें मन शांत होता है, एजिटेट कम होता है। और हम एक, अगर हम ये बोले हमें टेस्ट फील नहीं हो रहा है, तो बस इतना तो जरूर कह सकते हैं अभी एट प्रेजेंट मोमेंट या जिस लेवल पर अभी हम सब हैं, कि हमें शांति जरूर फील होती है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन जरूर फील होता है। मैं ये नहीं कह रही हम बहुत टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट तो अभी कहाँ, ठीक है, बट इतना जरूर कहते हैं कि हमको सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है।
जो हमें और किसी चीज में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और कोई चीज हमें टेंशन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, ये होगा तो क्या हो जाएगा, जॉब छूट गई तो क्या हो जाएगा, जॉब नहीं लगी तो क्या हो जाएगा, फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, पास हो गए तो रैंक अच्छी नहीं आई तो क्या हो जाएगा। तो और चीज हमें स्ट्रेस दे रही है, बट भक्ति हमें स्ट्रेस नहीं दे रही है, भक्ति स्ट्रेस कम कर रही है। वो कह रही है कि कोई बात नहीं। क्योंकि आज भी मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि भक्ति कर रहे हो और भक्ति से अगर गिर भी गए तो कोई भी घबराने की बात नहीं, कोई भी घबराने की बात नहीं। बाकी इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या कहेंगे, अगर तुम गिर गए हो, लेकिन भक्ति में कहेंगे एटलीस्ट उसकी जिह्वा के अग्र भाग पे नाम तो आया। भागवतम में श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि कुत्ता खाने वाला भी है, कोई व्यक्ति कोई पर्सन कुत्ता खाने वाले के घर में जन्म लेता है। कुत्ता खाने वाली फैमिली चांडाल फैमिली कैसी होगी जिसमें कुत्ता खाएगा, बोल नहीं सकता हम लोग कैसी फैमिली, उसको श्रेष्ठ बताया गया है। वो बेटर है जो कुत्ते खाने की वाले की फैमिली में पैदा हुआ है, वो एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्यों? अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो और एक नाम ले रहा है नहीं, अगर उसने एक बार भी नाम दिया है तो वो बेटर है, बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए जो भक्ति कर रहा है वो ही सही मायने में अपने बॉडी को यूटिलाइज कर पा रहा है, अपने टाइम को, अपनी ह्यूमन लाइफ को यूटिलाइज कर पा रहा है और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी तो फिर ये डेथ पर साइकिल चलता रहना है जिसमें सुख दुख, सो कॉल्ड सुख और दुख ज्यादा है वो चलता ही रहना है। आगे चल युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन भैया संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ क्या बात की जा रही है? यहाँ ये बात की जा रही है जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, जितना भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का, भगवान का कथा श्रवण, भगवान का विग्रह सेवा, जितना ज्यादा हम ये करते जाते हैं उतना हमारा कंटेमिनेशन कम होता जाता है। कंटेमिनेशन मतलब जो हमारा अशुद्धि है, जो हमारा, हम प्योर नहीं है, अभी हम गंदे हो रखे, हम शुद्ध होते जाते हैं और फिर हम उतना ज्यादा परम आनंद की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे? जैसे अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तब हम और ज्यादा इम्प्योर थे, और ज्यादा कंटेमिनेशन था, तब हम 5 मिनट से ज्यादा लेक्चर नहीं सुन पाते थे, हम छोटी छोटी क्लिप्स देखना पसंद करते थे, रील्स देखना, स्पिरिचुअलिटी की जो बात करें देखना पसंद करते थे, 40 मिनट का लेक्चर तो नहीं सुन सकते थे। पर जैसे जैसे हमने भक्ति करना स्टार्ट की हमारा कंटेमिनेशन हटना स्टार्ट हुआ है और हम 30 मिनट का लेक्चर भी ले पाते हैं, अब हम 40 मिनट्स का भी लेक्चर नहीं ले पाते, जन्माष्टमी तो 2 घंटे का लेक्चर भी ले पाते हैं। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारा आनंद बढ़ रहा है, हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आनंद बढ़ रहा है, क्योंकि यही परमानेंट हैप्पीनेस। ठीक है, इससे प्रूफ हो रहा है हमारा कंटेमिनेशन खत्म हो रहा है। जो हमारे अनर्स थे, कुछ भी हम बोल सकते हैं, अनियन खाना या चाय पीना, वो हमारे कम हो रहे हैं। अगर कोई अभी कर नहीं पा रहा है तो एटलीस्ट डिजायर तो आ रही करने की, पहले तो वो डिजायर भी नहीं थी। कभी हो सकता है कुछ सरकमस्टांसिस की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट डिजायर तो आ रही है, पहले तो डिजायर भी नहीं थी। तो हमारा भौतिक पाप जो है, हमारे पाप कम होते जा रहे हैं, भगवान का एक नाम पाप को काट देता है सारा। ठीक है, तो हमारे पाप कम होते जा रहे हैं और हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि सच्चे सुख की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। इन शॉर्ट इस चैप्टर का समराइजेशन अगर मैं बोलूं, कंक्लूजन इतना है, सुख, सुख को आप इक्विवेलेंट कर दो कृष्ण के। अगर सुख चाहिए यू हैव टू गो फॉर कृष्णा, बस। इस चैप्टर का लास्ट कंक्लूजन ये है, सुख इज इक्वल्स टू कृष्ण। कृष्ण के पास जाओगे तो सुख ही मिलेगा, जैसे सूरज के पास जाओगे तो लाइट हीट मिलनी है। आप अगर सन के सामने खड़े हो जाओ तो आपको प्रे नहीं करना पड़ता है, हे सूर्यदेव मुझे प्रकाश दो, हे सूर्यदेव मुझे लाइट दो, हे सूर्यदेव मुझे हीट दो, कहना पड़ता है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको लाइट और हीट देंगे अगर आप सूर्य के सामने खड़े होते हो। ऐसे अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हो तो आपको सुख मिलना ही है, 100% मिलना ही है। इसको आपको अलग से भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे सुख दो, वो देंगे ही। जैसे सूरज रोशनी देगा ही, अगर आप मांग लोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तब भी देगा, नहीं मांगोगे तब भी सुख मिलना है।
ऐसी लाइट मिल रही है, ऐसी अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हो, भक्ति करते हो, तो आपको सुख मिलना ही है। ठीक है जी, आगे। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसकी रक्षा करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं। आज हम जिस भी सिचुएशन में, मैं अभी की बात कर रही हूँ, एट प्रेजेंट मोमेंट हम जिस भी सिचुएशन में, कुछ अच्छी सिचुएशन में हो सकते हैं, कुछ थोड़े हम में से कुछ खराब सिचुएशन में हो सकते हैं, कुछ मिक्सअप में हो सकते हैं, कुछ में ज्यादा स्ट्रेस है, कुछ में कम स्ट्रेस है, अलग अलग सिचुएशन है। पर हर सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में हम आज इस वक्त हैं, दैट इज गिवन बाय कृष्णा। वो भगवान ने दी है और वो हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि भगवान हमारे सुहृद है। वो हमारा अच्छा जानते हैं और कोई हमारा अच्छा नहीं जानता। इवन हम भी अपना अच्छा नहीं जानते जितना भगवान हमारा अच्छा जानते हैं। वो उन्हें पता है कि हम कब उनके पास पहुंचते हैं। उसको देखते हुए जो चीजें हमारे लिए जरूरी है वो आ रही है। अगर दुख भी जरूरी है हमारा वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो दिया जा रहा है। अदरवाइज भगवान तो हमें सुख ही देना चाहता है। कौन माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को खुद दुख देंगे? कोई भी नहीं हो। ऐसे भगवान तो हमारे परम पिता हैं। वो कृष्ण हमें क्यों दुख देंगे? वो दुख नहीं देते हमें। लेकिन भक्ति में बने रहने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है, ज्यादा सुख आ जाता है तो हम लोग भक्ति करना भूल जाते हैं या उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो इसलिए भगवान को थोड़ा टचअप देना पड़ता है कि जिससे कि हम सुधर जाएं। और अगर हमारे पास कुछ अच्छी सिचुएशन में अभिमान आ रहा है, घमंड आ रहा है, प्राउड आ रहा है, तो वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं अपने आप सुधर जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर भगवान की दी हुई चोट हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं। तो भगवान हमारे सुहृदय। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर प्रेम से कृष्ण को बुलाओगे तो क्यों नहीं आए? ठीक है, प्रेम से कृष्ण को खिलाओगे तो क्यों नहीं खाएंगे? भगवान तो ड्राइवर तक बनने के लिए तैयार है, भगवान आपका दूत बनने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए आपके लिए तैयार है। बस उन्हें एक चीज चाहिए, दैट इज प्रेम। और वो रिप्रेजेंट होता है आपकी सर्विस। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप फिर भी नाम जाप करो, ये प्रेम नहीं है तो क्या है? आप कथा में आ रहे हो, कृष्ण को टाइम दे रहे हो, ये प्रेम नहीं है तो क्या है? ठीक है, बस हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। वो करते करते भक्ति से ही रियलाइज होगा, और कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हमें रियलाइज हो, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से प्रकट हो। हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनः जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। क्या बात बोली जा रही है? ये बात बोली जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पुनर्जागृत। हमारा ऑलरेडी रिलेशन है भगवान कृष्ण से, बस हम भूल गए हैं। कैसे? जैसे हम ये भूल गए कि हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर आए हैं। इतना सा 1% भी हमें कुछ भी याद नहीं है। बस हमें बता दिया गया, हम मान लिए। हमें कुछ भी याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, और ऐसा है। और हम सब लोग रह के आए, जितने भी यहाँ प्रेजेंट है, सबकी सब रह के आए और एक को भी याद नहीं है। ठीक उसी तरह हम भगवान से जो हमारा शाश्वत रिलेशन है, वो हम भूल गए हैं। लेकिन वो रिलेशन हम दोबारा याद कर सकते हैं। हमें रिलेशन बनाना नहीं है आर्टिफिशियली, ऑलरेडी है, बट उसको याद करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की यादाश्त चली जाए तो वो अपनी मम्मी को भूल जाता है। ठीक है, मैं सबको भूल जाता है, मैं एग्जाम्पल मम्मी का लेके चलती। ठीक है, किसी की यादाश्त चली जाए तो वो अपने आसपास सारे रिश्तेदार सब लोगों को भूल जाता है। अब मैं एक पिक करती हूँ, एग्जाम्पल है मम्मी। तो जो वो पेशेंट है, उसको मम्मी से रिलेशन बनाना नहीं है नया, उसको मेमोराइज करना है, उसको याददाश्त वापस लानी है, जिससे वो अपना रिलेशन दोबारा याद कर सके। सेम चीज हमारे पे अप्लाई होती है। हमें भगवान से आर्टिफिशियली रिलेशन नहीं बनाना है, ऑलरेडी है, बस उसको हम भूल गए हैं, हमारी याददाश्त चली गई, उसको याद करना है। और वो याद कैसे होगा? वो याद होगा इस लाइन से कि इस मैत्री को पुनः जागृत करने का तरीका है भक्ति। भक्ति करोगे उससे ही याद होगा, यानी कि जो आप एक्चुअली अभी कर रहे हैं वो ही करना है और कुछ नहीं करना है। चैंटिंग करनी है, हियरिंग करनी है, अपना जो भी चीजें कर रहे हो, चाहे अगर आप काम पे जाना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, ये सोच के करो कि ये मुझे कृष्ण के लिए करनी है। अगर अर्निंग करनी है तो सरवाइव करने के लिए करनी है, जिससे मैं भक्ति करती हूँ। एम आपका भक्ति होना चाहिए।
ठीक है। तो और अगर आपको याद करना है कि आपका एक्चुअल रिलेशन क्या है, तो आपको भक्ति करते रहना है, आपको चैंटिंग हियरिंग कभी भी नहीं छोड़ना है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए कभी भी नहीं छोड़ना है, अच्छी बुरी अप्स डाउन आएंगे लाइफ में, बट भक्ति नहीं छोड़। आगे चलिए। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। ये अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर की हुई है। अच्छा, अब कृष्ण से दूर हम हुए क्यों हैं, क्यों हम भूल गए हैं? क्योंकि हमें अटैचमेंट हो गया है इस मटेरियल वर्ल्ड से। हम इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर आज भी आपसे कहा जाए, मुझसे कहा जाए, हम सबसे कहा जाए कि आज ही आप गोलोक जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? 2 दिन और सही, बाकी के जो काम रह गए वो सब सेटल करके 2 दिन बाद में आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं अभी भी हमारी जो है ना रूट्स जो है वो जकड़ी हुई है। जो अटैचमेंट की रूट्स है वो हमें जकड़ी हुई है, हमें निकलने नहीं दे रही। वो कैसे होगा? वो होगा सिर्फ कृष्ण भक्ति। भक्ति करते रहोगे तो आपकी जो अननेसेसरी जो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर है वो हमारी खत्म होती जाएगी, और हमारी डिजायर सिर्फ एक हो जाएगी, कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण को प्रसन्न करना डिजायर बनाइए, आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की थी उस दिन एक ड्राइवर की, एक पीएम का ड्राइवर है। अगर वो सोचे कि पीएम को हवा ना मिले, सिर्फ मुझे ठंडी मर्सिडीज की हवा मिले, तो उसे नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर वो पीएम पर एसी स्टार्ट करेगा गाड़ी का, तो ऑटोमेटिकली हवा उस पर भी आएगी, उसको भी सुख प्राप्त होगा। तो अगर हम कृष्ण को पसंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सुख रहेंगे। और हम देखते हैं, अगर मैं नॉर्मल भक्ति से हटकर बात करूं, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं लेने के कंपैरिजन। ये हम सबकी प्रवृत्ति होती है, ये हम सबकी टेंडेंसी है। कुछ आप किसी को दे के देखिए तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, चाहे किसी गरीब को चाहे किसी को। अगर आप कुछ दोगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये टेंडेंसी है हमारी सर्विस करना। सर्विस करना इज आवर धर्म। धर्म हमारा यही है कि हमें दूसरों का या सबकी हेल्प करनी है। और सही हेल्प सबसे बड़ी क्या है? सही हेल्प सबसे बड़ी है कि दूसरे को भक्ति देना, भगवान का नाम देना। क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे उसको परमानेंट हैप्पीनेस मिलता है। बाकी चीजों से हाँ, सो कॉल्ड हैप्पीनेस उसको मिल सकती है सम टाइम, जैसे खाने की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो करिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए करिए। लेकिन अगर अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको किसी की जेन्युइनली आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसे हरी नाम। तो बेसिकली हम क्यों यहाँ पर पड़े हुए हैं? अपनी डिजायर्स की वजह से। हमने डिजायर किया कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हमने डिजायर की है, हम सोचते हैं सब चीजें हमारे कंट्रोल में चले। हम मालिक है, हम भगवान है। इसलिए हमें यहाँ डाल दिया गया है कि जिससे प्रूफ हो जाए कि नो, यू आर नॉट कंट्रोलर। कोई भी चीज हमें यहाँ पे अपने कंट्रोल में नहीं दिखती है। हम किसी से कुछ कहते हैं ये करो, वो नहीं होता है, वो नहीं करता है। इससे प्रूफ हो जाता है यू आर नॉट कंट्रोलर। हम भगवान नहीं, वी आर कंट्रोल्ड, हमें कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। तो क्यों ना हम भगवान के सही सेवक बन के करें। और ये सेवक रिलेशन ऐसा नहीं जैसे हम सोचते हैं बॉस हो गया और स्लेव हो गया, ऐसी रिलेशनशिप नहीं है। वहां भगवान अपने भक्त को खुश करना चाहते हैं और भक्त भगवान को खुश करना चाहता है, ये रिलेशनशिप। तो हमें क्या करना है? हमें भक्ति करनी है और हमारी सारी डिजायर्स भी होती जाएगी। आप खुद देखो, कुछ लोगों का फीडबैक आया, चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, कर दिए। कुछ लोग 16 माला पे भी आ गए, क्यों आ गए? डिजायर कम होती जा रही है। कुछ लोग बिल्कुल मतलब 8-9 महीने बाद शक्ल दिखाई 2-3 दिन से, तो क्यों आए वो इसलिए ही आए। ठीक है। कहीं ना कहीं क्योंकि बीच गया था और दूसरे ने भी हेल्प करी उसकी, तो उसके चक्कर में वो आए। ठीक है। तो भगवान ने तो भाई एक बार पकड़ लिया, छोड़ते नहीं है, देर सवेर बुला ही ले। तो अपनी हमारे को क्या होता है, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे हमारी आसक्तियां कम होती, जो मटीरियलिस्टिक आसक्तियां अननेसेसरी चीजों में आ सकती है वो हमारी कम होती जाएगी। और वो आसक्ति ही, वो अटैचमेंट ही हमें दुख देते हैं, और कुछ दुख नहीं देता है, हमारे अटैचमेंट ही हमें दुख देते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सी, भगवान इज वेटिंग फॉर अस, कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस। वो वेट कर रहे हैं हमारा। कैसे बैठे हैं? भगवान हमें देख रहे हैं
और हम ऐसे करके बैठे, हम उनकी तरफ मुड़ के ही नहीं देख रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं कब देखेगा कब देखेगा कब देखेगा। वो तो खुद ही चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी वापस आए अपने घर, वो लोग धाम। बट हम कह रहे हैं अभी रुक जाओ, अभी यहाँ भी अच्छा है, ये दुख इतने बुरे नहीं, ये बुढ़ापा इतना बुरा नहीं है, ये जन्म मृत्यु इतनी बुरी नहीं, हम ये कह रहे हैं। लेकिन वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा। ठीक है, ऑल दो हम लोग थोड़ा स्टेप ले चुके हैं भगवान की तरफ, सो वी आर ऑन राइट ट्रैक। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। इस फोटो को देखिए, उस पूरा देखो, इसको कंपैरिजन किया जाता है, हमारी बॉडी को कंपैरिजन किया गया एक पेड़ से। तो पेड़ पर दो पक्षी है, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि एक पक्षी जो है, दिस वन, ये फ्रूट्स खा रहा है, और एक जो है वो सिर्फ देख रहा है इसको। तो वही है, हमारी बॉडी में भी दो है, एक है आत्मा यानी कि हम, और एक है परमात्मा भगवान कृष्ण। ठीक है, तो जो भगवान है वो सिर्फ देख रहे हैं, जैसी जैसी आत्मा डिजायर कर रही है वो देख रहे हैं। और हम क्या है, हम फ्रूट्स खाने में लगे हैं, सुख और दुख का फ्रूट मेरे में मिलता है। जैसे पेड़ पर मीठे फल भी हो सकते हैं, कड़वे फल भी हो सकते हैं, बाहर से देखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हम फल खाते रहते हैं, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो। ऐसे ही हम सोचते हैं ये काम करते हैं इससे हमें सुख मिलेगा, सुख मिलता है, दुख भी मिलता है। ये काम करेंगे इससे हमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। तो हम फलों को खाने में लगे हैं सुख दुख के, और भगवान सिर्फ देख रहे हैं। अभी हमने भगवान की तरफ फेस ही नहीं करा है, देख लो ना आप, ये जो पक्षी है इसका फेस भगवान की तरफ पीठ है, बैक है। ठीक है, मतलब इस पक्षी की तरफ बैक है। अब हमें क्या करना है, अपने को बेंड करना है और भगवान की तरफ फेस करना है। ये फ्रूट जो हम खा रहे हैं ना सुख दुख का, उसको छोड़ेंगे पहले, तब हम भगवान की तरफ बेंड हो पाए। तो छोड़ना क्या है, छोड़ना हमारे लिए है भक्ति करना। आप चैंटिंग करिए, हियरिंग कर लिए, सोचो ये भक्त इस टाइम, ये जो पक्षी है इस टाइम फ्रूट्स खा रहा है, अगर ये फ्रूट्स छोड़कर इस टाइम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, ये फ्रूट्स खाना छोड़ेगा। और फ्रूट्स खाना छोड़ेगा तो ये बैंड हो पाएगा भगवान की तरफ कि हाँ मेरे पीछे भी कोई है। बट हम इतना ज्यादा इंडल्ज हैं फ्रूट्स खाने में सुख और दुख के, कि हम भगवान की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है, चैंटिंग करनी है, हियरिंग करनी है, तब हम भगवान की तरफ उन्मुख हो पाएंगे, और जो ये फ्रूट्स खा रहे हैं सुख दुख का वो खत्म हो जाएगा, और हमें परमानेंट हैप्पीनेस। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। भौतिक सुखों को भोगने की ये तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए, और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ये फ्रूट्स खाने छोड़ने, कैसे छोड़ना है, हमें चैंटिंग करनी है, हियरिंग करनी है, भक्ति करनी है। भक्ति करने से हम भगवान के रास्ते पे चलेंगे, और वो रास्ता जाता है सुख का सीधा मार्ग, जो चैप्टर का टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 1 ऑफ कृष्णा बुक कंप्लीट होता है आज। इसका समराइजेशन मैं कर रही हूँ, इसमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू हम सुख और दुख फील करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमने अपने सेंसेस लगाए हुए हैं मटेरियलिस्टिक चीजों में, इसलिए हमें सुख भी फील हो रहा है, दुख भी फील हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की चैंटिंग करने में, भगवान का हियरिंग करने में, सेवा करने में, स्मरण करने में, इन सब कुछ में लगाना है। ठीक है, और हमें बॉडी लेवल की भी जो काम करने पड़ रहे हैं, जैसे नहाना धोना, जो भी चीजें करना पड़ रहा है, उसको भी भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में रख के करिए, कि हम क्यों नहा रहे हैं, जिससे कि हम विग्रह की सेवा कर पाए, भक्ति कर पाए। क्यों सो रहे हैं, कि हम सुबह जल्दी उठ पाए, भगवान की मंगल आरती अटेंड कर पाए, नाम जाप कर पाए। जॉब पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, जिससे कि शाम को हम कथा श्रवण कर पाए। अब क्योंकि बॉडी को सरवाइव करना है, तो उसको लिए भी हमें पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और बॉडी हमें क्यों रखनी है, जिससे कि हम भक्ति कर पाए, इस बॉडी से ही हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस बॉडी को रखना है, ये सोच के बस हमें क्या करना है, अपने सेंसेस को भक्ति में लगाना है। और भक्ति में लगाने से क्या होगा, हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, फ्रूट्स को छोड़कर, सुख और दुख के फ्रूट्स को छोड़कर हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। उन्मुख मतलब भगवान की तरफ फेस कर लेंगे, और फिर क्या होगा, वो रास्ता ले जाएंगे हमें सुख का सीधा मार्ग, जो भगवान कृष्ण तक हो जाता है। तो इन शॉर्ट कुछ समझ में आया नहीं आया हो, एक एक क्वेश्चन समझ लो। सुख इज इक्वल्स टू भगवान कृष्ण, दैट्स सुख चाहिए अगर लाइफ में,
तो आपको क्या करना है, भक्ति करनी है भगवान कृष्ण, बस। इज दैट क्लियर? हरे कृष्णा। यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। एक बार मैं पूछ लेती हूँ सबसे क्लियर है चैप्टर 1? ओके, श्रुति सिंगल बेटा क्लियर है? यस मैम। ओके, श्रुति तो मैं भी क्लियर है दोनों को, ठीक। ग्रेशिका यस मैम, क्लियर है। क्लियर है बेटा, ठीक है। रिद्धि मैम वो उसमें एक वर्ड था ना मैत्री करके, उसका क्या मतलब है? कौन सा बोल रही है बेटा, दोबारा बताना। ऊपर वाली स्लाइड में था ना मैत्री करके कुछ वर्ड। मैत्री इज फ्रेंडशिप, अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। ठीक है। मित्र बोलते हैं ना, मित्र मतलब दोस्त। तो मैत्री मतलब अपनी फ्रेंडशिप को हमें पुनः जागृत करना है, अपने रिलेशन को भगवान से पुनः जागृत याद करना है। ऑलरेडी हम भगवान हमारे फ्रेंड है, ठीक है, बस हमें याद करना है, वो भूल गए हम। और वो फ्रेंड ऐसे नहीं है धोखा वोखा दे दे, वो फ्रेंड ऐसे हैं कि बिल्कुल जो आप चाहेंगे वो करेंगे, जो आपके लिए अच्छा है, और मतलब वो आपको खुश करेंगे और हम उनको खुश करेंगे, ये मतलब। तो मैत्री फ्रेंडशिप, ठीक है रिद्धि? यस। ठीक। और कोई डाउट बेटा? नो नो। ओके, प्रिया नो मैम। कुछ कुछ क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, सुख इज इक्वल टू कृष्णा प्रिया, ठीक है जी। हाँ। ओके, गरिमा नहीं, मुझे वैसे तो डाउट नहीं है, बस मुझे ये कहना था कि अटैचमेंट कृष्णा से हम इंक्रीज करेंगे तो बाकी लोगों से हम डिटैच हो जाएंगे, है ना? लोगों आपने से बोला था ना कि नहीं। देखो, अटैचमेंट से अब यहाँ पे हमारे को बहुत दुख बड़ी आता बात है। आती है। ले भाई, लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से छोड़ दें, सबसे छोड़ दें। देखो भक्त पहली चीज, जब आप भक्त बनते हो, भक्ति करना स्टार्ट करते हो, तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, दया आती है। तो अगर आपके लोग, आपके आसपास लोग, घर के लोग अभक्त है, तो आपको दया आएगी, आप कोशिश करोगे कि वो भक्त बन जाए। घृणा नहीं करते कभी भी, भक्त किसी से भी घृणा नहीं करते हैं। आप कोशिश करोगे वो भक्त बन जाए, और वो भक्त है, फिर तो आपका संबंध और गहरा हो जाए, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक चीजों से डिटैच होते हैं। जैसे हमें पता हो कि हम कुछ भी नहीं खा सकते, हमें पता है हम अपने लिए नहीं खा रहे, इन सब चीजों से हम डिटैच। क्लियर? हाँ। आयुषी अच्छा, आप पूछ रहे हो डाउट है या फिर क्लियर है? अब अभी मैं क्लियर का पूछ रही हूँ, रिकॉर्डिंग में हाँ, तभी सब से सब क्लियर का। क्लियर क्लियर। क्लियर है, ठीक। तो आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो हम चैप्टर 2 कल स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।